मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से इस रेसिपी को बनाऊंगी तो घर में सभी को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और इसका लुक इतना बढ़िया आता है ना कि बच्चे तो इस पर टूट ही पड़ते हैं। हफ्ते में 4 से 5 दिन इस रेसिपी को आप बनाना पसंद करेंगे, इतना यह लाजवाब बन करके तैयार होता है। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, या आप उन्हें कुछ यूनिक नया टेस्टी नाश्ता खिलाना चाहें, तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। इस रेसिपी को आज तक आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी, इतना यूनिक यह रेसिपी बनने वाला है। यह रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों से बनकर के तैयार होता है और बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है कि इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना घंटों की मेहनत करने की ज़रूरत, ना किसी तरह का कोई स्टफिंग लगता है और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर सकते हो। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बनता है, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, या आप इसे इंस्टेंट तरीके से कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो जब भी आपका मन करे। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कितना क्रिस्पी बनता है इसकी आप पहले आवाज़ सुनिए। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी, तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें हम 2 छोटे चम्मच ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा। आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। और साथ में ऐड कर देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है तिल का। साथ ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। तो इसे ना इस तरह से हाथों से क्रश करके डालिएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखिए जितना आपको पसंद हो, या आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसी के साथ ही में 1 इंच अदरक को इस तरह से ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप फ्रेश ग्रेट करके डालते हो ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर सिर्फ गाजर और प्याज का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इस रेसिपी को हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना करके तैयार करेंगे। वैसे इसे आप और भी ज़्यादा हेल्दी, चटपटा, टेस्टी बनाना चाहो तो यहाँ आप अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बस सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, या इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या यहाँ पर आप पत्ता गोभी, बीन्स, और चाहें तो यहाँ पर आप फूल गोभी को भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, या पनीर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का गाजर इस तरह से ग्रेट कर ऐड कर दिया है। इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेते हैं और ये जल्दी से अच्छे से कुक हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से हम इसको भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी, कौन से कंट्री से बैठकर देख रहे हो, प्लीज़ ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से कवर कर पकने देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। देख सकते हैं गाजर और प्याज बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं व्हाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए, इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर ले सकते हो या नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हो। बेसिक मसाले हैं जो अक्सर हमारे मसालदानी में होते हैं। इसे आप जितना चटपटा बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। इस रेसिपी की खास बात यह है कि कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है और पहले से आपको कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी भी चीज़ को आपको घंटों भिगाने की ज़रूरत है, ना पहले से प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत है, ना फर्मेंटेशन की, और ना सोडा, ना इनो, ना दही, कुछ भी नहीं चाहिए। और एकदम ही इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हो। मतलब 3 से 4 चीज़ों से यह बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब आता है। इसका जो लुक है ना एकदम ही डिफरेंट रहता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ना यहाँ पर हम सूजी इस्तेमाल करेंगे, ना आटा इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा यूज़ करेंगे और ना चावल यूज़ करने वाले हैं। करेंगे क्या, लेंगे इस तरह का एक बड़ा सा उबला हुआ आलू। इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को इस तरह से एक ग्रेटर की सहायता से डायरेक्ट ही हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके भी ले सकते हो या आप इसे हाथों से भी मैश करके ले सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से ना बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स रहते नहीं हैं। तो मैंने इसको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी के लिए इस तरह का एक बड़ा सा उबला हुआ आलू इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप मीडियम साइज का आलू ले रहे हो ना तो यहाँ पर 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम आलू को इन मसालों के साथ में बढ़िया से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इससे क्या होगा, जो आलू का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो हल्का हल्का नीचे से गोल्डन कलर आ जाए इतना हमें आलू को भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो नीचे से ये तुरंत जलने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। या आप नॉन स्टिक बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ना और भी बढ़िया से यह जल्दी से गोल्डन कलर के हो जाते हैं और साथ ही चिपकते भी नहीं हैं। तो देखिए आलू को इन मसालों के साथ में मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। आलू में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, आलू बढ़िया से भून गया है। तो इस तरह से कलहार करके लीजिएगा आलू को, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा मजे का इसमें टेस्ट आता है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आधे नींबू का जूस। मैंने यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तेमाल किया था और साथ ही मैंने यहाँ पर नींबू के जूस का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नींबू के जूस को भी हम अच्छे से आलू के साथ में मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए बहुत ही स्पेशल आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप हरा धनिया की जगह पे बारीक बारीक कट कर करी लिप्स भी ऐड कर सकते हो या यहाँ पर आप ताज़ा मिंट लिप भी ऐड कर सकते हो। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि जो मसाला है वो ना ठंडा हो जाए। अब आप कहेंगे कि इस रेसिपी को तो हम बिना स्टफिंग बनाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आलू का मसाला हम स्टफिंग की तरह यूज़ नहीं करेंगे। किस तरह से यूज़ करने वाले हैं इसके लिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा।
बस आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 3 चम्मच चावल का आटा। इसकी जगह पे आप मैदा या गेहूं का आटा कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करते हो ना तो बहुत ज़्यादा यह क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी मसाला वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो इस घोल को बहुत ज़्यादा ना तो हम गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, और इसमें बिल्कुल भी मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसी तरह से एक पतला सा हम घोल तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लम्स फ्री पहले घोल तैयार कीजिए, उसके बाद बचा हुआ पानी ऐड कर इस तरह से इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो देख सकते हैं इस तरह से पतला सा ही इस घोल को हम तैयार करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रखेंगे। देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, तो आधा कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को हम डाल देते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच तिल। तो वाइट वाला तिल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन या ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, और साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। साथ में ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया है गरम मसाला। कलर के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। इस घोल को बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा रखना है, ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो यहाँ पर हम पानी कितना इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी पानी। मतलब ये है कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं पोहा। तो जितना आपने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो एक साथ यहाँ पर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम पानी इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से जब लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाए तो बचा हुआ पानी ऐड कर इस घोल को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पोहा। तो इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बनाकर तैयार करेंगे, साथ में इस्तेमाल करेंगे आलू का। जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे यह रेसिपी बहुत ही शानदार बनकर के तैयार होती है। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे पोहे को। तो पोहे को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, अच्छे से छान लीजिएगा एक स्ट्रेनर की सहायता से, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसी तरह से इसको हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम पोहा और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से कवर कर छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में जो पोहा है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाते हैं। और जब पोहा अच्छे से फूल जाए तो उसके बाद इस तरह से अच्छे से इसको हमें मसल लेना है। मसल कर इसको हम एकदम चिकना डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो एकदम ही सॉफ्ट सा डो हमारा बनकर के तैयार होता है इस तरह से अगर आप तैयार करोगे तो। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस रेसिपी को हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, मतलब कौन से स्टेट, कौन से सिटी से, यह भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करना।
मुझे ना यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को ना लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए पोहा और बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और एकदम ही यह सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसको आप 3 से 4 मिनट तक इस तरह से मसलिएगा ताकि एक चिकना सा डो आपका तैयार हो जाए। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू का मसाला जो अभी हमने तैयार किया था। तो इस तरह की रेसिपी अक्सर हम उबले हुए आलू और सूजी से बनाते हैं। एक बार आप पोहा और बेसन से बना करके देखिएगा। पोहा, बेसन और उबले हुए आलू की यह रेसिपी एक बार अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो इसे आप सूजी आलू की इस तरह की स्नैक्स छोड़ देंगे। या इस तरह की रेसिपी को अक्सर हम कॉर्नफ्लावर के साथ बनाते हैं ना, तो आप इसे पोहा, बेसन और इस तरह से उबले हुए आलू के साथ बना करके देखिएगा। बहुत पसंद आएंगे आपको, क्योंकि ये बनता ही इतना क्रिस्पी है कि ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और नाश्ता हमारा थोड़ा और भी ज़्यादा कुरकुरा बने, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं चावल का आटा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चावल का आटा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो डो है ना, वो इस तरह से तैयार हो कि ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो अगर आपका डो बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पोहा को ग्राइंड कर ऐड कर सकते हो, या आप यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। लेकिन इस तरह से इस डो को तैयार कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक परफेक्ट डो अगर आपका तैयार होता है ना, तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। तो लीजिए डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सेक देते हैं। तो इस तरह का एक लेंगे थाली, आप ट्रे वगैरह भी ले सकते हो, प्लेट वगैरह में भी इसको सेट कर सकते हो। तो इसको आप ज़रूर से ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा ताकि जब हम इसको निकालें ना तो बहुत ही आसानी से यह डीमोल्ड हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में तैयार कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इसको शेप दे सकते हो। आप चाहे तो इसको स्क्वायर शेप में बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, या आप हाथों से ना एक छोटा छोटा पोर्शन लेकर के टिक्की की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हो। लेकिन इस तरह से ना बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका जो शेप है ना बहुत ही बढ़िया आता है, जिसके कारण से इसका लुक भी बहुत ही शानदार आता है। तो मैं इसको इस तरह से इस स्पैचुला से कट कर रही हूँ। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कट कर सकते हो। मतलब आप इसको चाकू से भी कट कर सकते हो या पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हो। लेकिन इस स्पैचुला से ना ये बहुत ही आसानी से इस तरह से कट हो जाते हैं। अच्छा, इसको शेप देने के लिए ना पहले आप हाथों से इसको शेप दीजिएगा, उसके बाद स्पैचुला से ही इसको अच्छे से चिकना कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आप करते हो ना तो बहुत ही आसानी से आपकी रेसिपी बन जाती है। मतलब पहले आप इसको हाथों से थोड़ा सा हल्का फुल्का शेप दे दीजिए, उसके बाद इसको आप स्पैचुला से चिकना कर लीजिएगा। और इस तरह से इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है, देख सकते हैं। इसके जो किनारे हैं ना, इसको हम इस तरह से हाथों की सहायता से सेट कर देते हैं और ये बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, या आप इसको जो हमने स्लरी तैयार किया है ना उसमें भी डिप कर ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें देने वाले हैं एक ट्विस्ट, जिससे यह जो रेसिपी है ना और भी ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रोस्टेड सेवई, जिसे हम वर्मिसेली भी बोलते हैं। तो लगभग आधा कप जितना हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे वर्मिसेली को, और इसको ना हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस, और जो हमने चावल के आटे की स्लरी तैयार की थी उसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि चावल का आटा नीचे तले में बैठ जाता है। तो एक बार आप उसको चम्मच से चला लीजिएगा। और देख सकते हैं ना, इस तरह से इसको हमें पतला रखना है कि बस हल्का सा इसको हम डीप कर, तो इसकी एक बस पतली सी लेयर लग जाए। और अब हम लेंगे वर्मिसेली और इसमें हम अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको आप कोट कीजिएगा ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाएं। और इसी तरह से एक एक करके सभी को ही हम तैयार कर लेते हैं। तो बस इस तरह से डीप करेंगे स्लरी में और कोट कर लेंगे वर्मिसेली में, और इसी तरह से सभी को ही हम वर्मिसेली से कोट कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं पोहा बेसन की इस रेक्टेंगल शेप को हम कोट कर लेंगे वर्मिसेली में। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसका प्यारा सा लुक आता है। और इस तरह से कोट कर लेने के बाद इसको आप सिर्फ 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तो शुरुआती तौर पर इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम इस नाश्ते को ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको लगे कि वर्मिसेली ऑयल में जाकर के बिखर रही है तो आप क्या कीजिए, वर्मिसेली में कोट कर लेने के बाद फिर से एक बार आप इसको स्लरी में कोट कर लीजिएगा, मतलब फिर से आप इसको डिप कर लीजिएगा स्लरी में। इससे क्या है ना, वर्मिसेली बहुत ही आसानी से इसमें चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के यह नहीं बिखरते हैं। तो इस तरह से सभी नाश्ते को हम किनारे कर देते हैं और बचे हुए नाश्ते को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 पीस ही मेरा बच रहा था तो मैंने सभी को इस तरह से ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो देखिए इसको हम पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। जब यह अच्छे से ऊपर से भी सेट हो जाएंगे, हल्का सा यह क्रिस्प हो जाएगा, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है और ये ऊपर से भी बढ़िया से सेट हो गए हैं। और इसी तरह से इसे पलटकर 3 से 4 मिनट तक और हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस तरह से अगर आप फ्राई करोगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी, करारी, क्रंची सी बन करके तैयार होगी। अगर आपने इसको पूरे समय के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब हल्का हल्का ऊपर से भी बढ़िया से सेट हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कर दें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए और बढ़िया से फ्राई होने दें। जब इस तरह से अच्छे से यह फ्राई हो जाए तो इसके बाद इसको हम एक स्पैटर वाली छलनी की सहायता से निकाल लेते हैं। लीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी, बहुत ही मज़ेदार, एकदम ही क्रिस्पी, एकदम यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और शानदार बनकर के तैयार हुआ है। तो ज़रूर से इस तरह से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और इस तरह से एक बार पोहा, बेसन और आलू की बनी हुई इस बहुत ही शानदार सी रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से बनकर के तैयार होगी। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक हाई भी जरूर से कर दीजिएगा।